आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की अनुच्छेद 3 को। पिछले भागों में हमने पढ़ा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 में आता है। अनुच्छेद 2 में हमने पढ़ा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और अनुच्छेद 2 का सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना अर्थात मिलाया जाना, जो कि समाप्त कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 3 में क्या कहते हैं ये देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यह हेडिंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है? संसद विधि द्वारा अर्थात कानून द्वारा खंड के किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अर्थात एक राज्य है उसमें से कोई उसका राज्य क्षेत्र निकालकर अलग अलग राज्य बनाए जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना, पंजाब में से हरियाणा बना, बिहार में से छत्तीसगढ़ बना, झारखंड। तो इसी प्रकार अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर, अर्थात 2 राज्य है अलग अलग, उन राज्यों को आपस में मिलाकर एक राज्य नया बनाया जा सकता है। अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, अर्थात एक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, इसका जैसे उदाहरण के तौर पर गाज़ियाबाद ज़िला है और नोएडा है, ये ऐसे क्षेत्र है जो कि दिल्ली के बहुत ही करीब आ गए हैं। इन्हें दिल्ली में मिला दिया जाए, या गुड़गांव है उसे दिल्ली में मिला दिया जाए, या अलग राज्य का निर्माण किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा लिया, कुछ बिहार का लिया, इस तरह से। खंड ख किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घ किसी राज्य की सीमाओं में प्रवेश कर सकेगी, अर्थात उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकेगी। जैसे कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब इसका खंड है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, अर्थात किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कई बार बात चलती है कि उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर उत्तम प्रदेश कर दिया जाए। यह मांग 20 साल से उठ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग काफ़ी समय से उठ रही है, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक उसे कहते हैं जो कानून बनाने के लिए संसद में पेश किया जाता है। अर्थात जब तक कि कानून नहीं बनता, बनने से पहले जो संसद में पेश किया जाता है उनके नियम कानून, वो कागज़, उसे विधेयक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बिल भी कहा जाता है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक होता है, एक प्राइवेट विधेयक होता है। सरकारी विधेयक वह होता है, माफ़ कीजिए, प्राइवेट नहीं से गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। सरकारी विधेयक वह होता है जो सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक वह होता है जो किसी सांसद द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो हम दोबारा सुनते हैं। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, यानी कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट पर स्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, अर्थात जहां पर इस विधेयक के अनुसार इसे कानून बनाने या इसकी स्थापना
का प्रभाव किसी राज्य के क्षेत्र में पड़ता है, उसकी सीमाओं में पड़ता है या उसके नाम पर पड़ता है, वहाँ जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार यानी कि उस बात पर अपने विचार प्रस्तुत न कर दिया गए हो विधानमंडल में, कि ऐसा होता है कि कई बार विरोध किया जाता है किसी बात को लेकर, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात किए जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अर्थात इसका सीधा सा मतलब यह है कि मोटा मोटा सा आप इसे समझिए कि कोई विधेयक संसद में पेश किया गया परंतु उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ पर वह विधेयक जब वो कानून बन जाएगा किसी राज्य के क्षेत्र उसकी सीमाओं या नाम पर प्रभाव डालता है तो वहाँ पर उसके विधानमंडल द्वारा उस पर विचार किया जाता है कि वह सही है गलत है और वह केंद्र सरकार को इस बात के लिए सूचित करता है कि अगर आपने इसका नाम बदला तो इस प्रकार की हानि हो जाएगी या इस प्रकार से ऐसा होगा। अब आते हैं इसके स्पष्टीकरण में। इसका स्पष्टीकरण एक होता है इस अनुच्छेद के खंड ड में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र वे आते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार इस तरह से, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं आते, परंतु में राज्य के अंतर्गत ये क्षेत्र नहीं आएंगे। स्पष्टीकरण 2 खंड क द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत, अर्थात खंड क में जो संसद को कानून द्वारा या संविधान के द्वारा जो शक्तियाँ दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को, यानी कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को या किसी केंद्र शासित प्रदेश को किसी अन्य राज्य या राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है, इसके अनुसार ही निर्माण करना है। अर्थात संसद को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हीं के अनुसार वह राज्य का नए राज्य का निर्माण कर सकती है या राज्य का विभाजन करके 2 राज्य बना सकती है या किसी राज्य को संघ क्षेत्र में जोड़ सकती है या उसे हटा सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है। अब आते हैं इसकी टिप्पणी पर। इस अनुच्छेद के अधीन, अर्थात जो यह अनुच्छेद 3 है, इसके अनुसार संसद संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में वर्णित है। अर्थात जो संसद है वो संविधान की 7वीं सूची, ये तो अनुच्छेद चल रहे हैं, बाद में हम पढ़ेंगे कि अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, उनमें भी बहुत सारे विषय दिए गए हैं। अनुसूची की सूची 2 में वर्णित विषय यानी कि जिनका उनमें उल्लेख किया गया है उनके बारे में बताया गया है। मामलों के संबंध में राज्य विधानमंडल या राज्य कार्यपालिका की शक्तियों को छीन नहीं सकती। अर्थात इस अनुच्छेद के अधीन संसद संविधान की 7वीं अनुसूची में या 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य विधानमंडल या राज्य कार्यपालिका की शक्तियों को छीन नहीं सकती। यहाँ पर संसद पर या संसद की शक्ति पर संविधान ने रोक लगाई है एक ऐसा कार्य करने की कि वह कहीं पर राज्य विधानमंडल या राज्य कार्यपालिका को रोक ना दे या इसके अधिकार को छीन ना ले। यह दिया गया है प्रसिद्धवार हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ 2011-13 SCC 344 में।
तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो अनुच्छेद 4 में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। 10